I request you all, after my speech, it's my request to all teachers, a student must write one paragraph in their diary. प्रतिदिन एक अच्छा कार्य वाले पेज पर जो भी मैं बोल रहा हूं उस पर आधा पैराग्राफ या एक पेज जितना उनको समय मिले उस पर लिखेंगे और उसमें से जो बेस्ट हो उसको क्लिप को आप शेयर करिएगा फोटो खींच के कि इस स्टूडेंट ने सबसे बेस्ट लिखा है। आज मैं एक ऐसे शिक्षक की बात कर रहा हूं जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम आज मैं पूरी श्रद्धा के साथ इसलिए भी ले रहा हूं कि वे एक ऐसे व्यक्ति के जिन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया वरन उन्होंने इस देश में जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने इस धर्म परिवर्तन की जो लहर चलाई उसको रोकने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऐसे वीतरागी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जिन्होंने हरिद्वार के पास कांगड़ी गांव में एक गुरुकुल की स्थापना की जो पूरे विश्व में विख्यात हुआ, जिसे आज हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने छात्रों के बीच में भारतीय स्वतंत्रता की वो अलख जगाने का प्रयास किया और उन्होंने महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के रंग भेद की नीति के खिलाफ वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, एक शीत युद्ध उस समय जारी था और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने उस समय दक्षिण अफ्रीका से अपनी एक आवाज़ उठानी शुरू की, एक अखबार के माध्यम से, आलेखों के माध्यम से। तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने विद्यार्थियों से उस समय 1500 रुपये इकट्ठे करके और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के पास भेजे थे। महात्मा गांधी जब सक्रिय रूप से भारतवर्ष में इस आंदोलन के लिए भारतवर्ष में आए तब गुरुकुल कांगड़ी में जब 1500 रुपये उन्होंने भेजे थे, इसलिए वे बहुत प्रभावित थे कि ऐसे छात्रों से मैं मिलना चाहूँगा। वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में स्वामी श्रद्धानंद से मिलने पहुँचे। पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी को यदि किसी ने महात्मा की उपाधि प्रदान की तो वो स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद ने पहली बार महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग किया, तब उस दिन से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कहलाए। इसलिए इतिहास में श्रद्धानंद के इस स्वरूप को, उनकी इस ज्योति को हम याद रखेंगे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके, उस कांग्रेस जब स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभा रही थी, उन्होंने भी 1919 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार हिंदी में भाषण दिया। वे उर्दू के भी ज्ञाता थे, उर्दू में लिखते थे। उन्होंने फिर हिंदी में लिखा, अखबारों का संपादन किया और जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर जा रहे थे उनको पुनः मुख्य धारा में शुद्धिकरण करके उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति, एक वैदिक धर्म के प्रचार के प्रति उन्होंने अलख जगाई। एक व्यक्ति ने उस समय उनके इस कार्यक्रमों से खींचकर, अब्दुल रशीद नाम के उस व्यक्ति ने स्वामी श्रद्धानंद को उनके घर में घुसकर वहीं उनकी हत्या कर दी। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उनको दूसरे ढंग से कुछ शब्दों के माध्यम से श्रद्धानंद के प्रति जो विचार व्यक्त किए वो यहाँ बोलने योग्य नहीं है, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने शिक्षा में, स्वतंत्रता आंदोलन में जो अलख जगाई, जिस व्यक्ति ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की, आज उनका पुण्य स्मरण हम श्रद्धांजलि पूर्वक दे रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती आर्य समाजी थे। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर वेदों के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। उदयपुर का सौभाग्य है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर के गुलाब बाग में बैठकर लिखा था। ये आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि उदयपुर की यह भूमि जिसने सत्यार्थ प्रकाश नाम के इतने महान ग्रंथ को दिया, वो भूमि
उदयपुर का गुलाब बाग है, जहाँ आज भी आर्य समाज के पास वो भवन है। उदयपुर की भूमि नहीं, कर्नल जेम्स टॉड जैसे महान इतिहासकार को, जिन्होंने अंग्रेजी में एंटिक्स एंड एनल्स ऑफ राजस्थान नाम की पुस्तक लिखी, वो भी इसी मेवाड़ भूमि से लिखी। एक बार पुनः स्वामी श्रद्धानंद जी को बहुत बहुत नमन, हार्दिक श्रद्धांजलि।